इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं शिखा, आपके ज्योग्राफी पेपर टू फैकल्टी, और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं हमारे ऑफिशियल यूजीसी नेट चैनल अड्डा 24/7 में। और फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची के साथ में सक्सेस स्टोरी लेकर, जिसने बहुत मेहनत की है अपने पेपर को निकालने में। और वो बहुत सारी ऐसी बच्चियों का फेस हो सकती है जो किसी एक पॉइंट पे आकर थक जाती हैं या हताश हो जाती हैं कि हमारा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। तो आइए हम मिलते हैं साक्षी से। सो साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस बेटा कि आपका फाइनली एग्जाम क्लियर हो गया। आप सबसे पहले आप बताइए कि आपको फील कैसा हो रहा है? आप लाइट फील कर रही हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया साक्षी? मैम, सबसे पहले तो आपको थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने यहाँ पे मुझे बुलाया है, इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और घर वालों को भी बहुत अच्छा फील हुआ है इस एग्जाम को क्रैक करके। सो आई एम चलो, वेरी हैप्पी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो साक्षी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि बीइंग अ गर्ल है ना, ये बात मतलब दिखती है नहीं दिखती है, पर स्ट्रगल्स होते हैं बहुत सारे, है ना। तो आपने, मैं तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने पढ़ाई को मैनेज कैसे की सारी चीजों के साथ में? मैम, जब मैंने ये एग्जाम दिया था तब मेरी बीएड चल रही थी। हम्म। अभी जब ये एग्जाम दिया तो मेरा फाइनल ईयर है बीएड का। जब ये जून में एग्जाम हुआ था ना मैम, तो उस टाइम मेरी बीएड के भी एग्जाम फंस रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि मैम कैसे मैनेज करूंगी। फिर फिर मैम पता चला कि बीएड के आगे बढ़ गए हैं। लेकिन जब मैं 18 जून को एग्जाम दिया तो वो लीक हो गया। और मेरे एग्जाम थे बीएड के 8, 9, 10, 11 को। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर अब बीएड के ही पढ़ लेते हैं। जब लीक ही हुआ है, अब नेट का बाद में सोच लेंगे। तो फिर मैंने बीएड पर फोकस किया। मैंने मतलब जो मेरे एग्जाम पहले आता था उस पर फोकस करते थे हम। फिर मेरे बीएड के एग्जाम हो गए उसमें। हम्म। फिर उसके बाद फिजिकल नेट का एग्जाम हुआ 28 अगस्त को, उसको भी मैंने दिया। फाइनली मेरा बीएड में भी 85% बन गए। और बीएड करते करते मैंने 2 बार सीटेट क्वालिफाई भी कर लिया। वाह। और इसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आया, सो आई एम वेरी हैप्पी। और सारा क्रेडिट आपको जाता है मैम। क्रेडिट तो देखो हम दोनों की मेहनत होती है। तो मैं यस। हमेशा ऐसे बोलती हूँ, अगर टीचर 100% देता है तो बच्चे को भी उतना परसेंट देना पड़ता है, तब यस कोई मैम। एग्जाम निकलता है बेटा, है ना। तो एक यस। टीचर अगर आपको कुछ पढ़ा रहा है तो उतना आपने पढ़ा सुना, इसलिए हमारा एग्जाम क्लियर होता है। वरना देखो, पढ़ा हम सबको रहे हैं, उतनी किताबें सबके पास है, वही मैटर सबके पास है, पर वो होता है कि हम मेहनत कितनी कर रहे हैं, है ना। और तुमसे तो विशेष लगाव इसलिए भी कि तुमने सच में बहुत मेहनत की है ना। तो जब से तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, मैं जब से तुम्हें जानती हूँ, तो तुमने सच में बहुत मेहनत की है। तो साक्षी, मुझे एक क्वेश्चन तुमसे पूछना है कि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है यूजीसी नेट का पेपर छोटा पेपर नहीं है ना। तो जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं साक्षी, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही पढ़ने में? मतलब कैसे आपने पढ़ा, किस तरीके से आपने अपना स्ट्रैटेजी बना के पेपर को स्टार्ट करा पढ़ना, किस तरीके से आपने प्रोसेसिंग की, वो सारी चीजें आप मुझे जरूर बताएं। मैम, सबसे पहले तो आपका पेड कोर्स लिया था। तो फिर हम्म। एक दिशा में लगी मुझे कि हाँ ऐसे पढ़ना है। और बुक्स तो थी ही मेरे पास सविंदर सिंह की, जो आप हमेशा से बोलती थी कि सविंदर सिंह सबसे बेस्ट है। और एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी। और सविंदर सिंह और पेड कोर्स। मैं एटलीस्ट ये तो बोलती हूँ कि सभी लोगों को पेड कोर्स तो खरीदना ही चाहिए एक बार, क्योंकि एक बार जब रनिंग में हम सब कुछ पढ़ लेते हैं तो फिर थोड़ा बहुत रह जाता है तो यूट्यूब से भी हम देख सकते हैं, बुक से हम देख सकते हैं, तो अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया पेड कोर्स, तो हम उस टाइम बीएड में जाते थे। और जो बीएड जहाँ से मैंने की है वो गवर्नमेंट कॉलेज था और रेगुलर जाना पड़ता था। तो मैं सुबह टाइम पढ़ती थी फर्स्ट पेपर और इवनिंग में पढ़ती थी आपका और पेड कोर्सेज में। जब मैं पेड कोर्स पढ़ती थी आपका मैम, तो मैं यूट्यूब के सेशन ना बहुत ही कम देख पाती थी। तो मेरा मार्च में आपका पेड कोर्स था वो खत्म हो गया था। फिर मैंने वाईटी सेशन पर आपको रेगुलर फॉलो किया। और मतलब एक भी दिन मैंने मिस नहीं की थी आपकी क्लास। जिस दिन मिस हो जाती थी मैं फिर बाद में देख लेती थी, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है मैम। तो मतलब और तुमने मैम, सच में बहुत मेहनत की है सारी चीजें। इधर तुमने बीएड मैनेज की है, इधर तुमने एग्जाम मैनेज किया है, और दोनों एग्जाम्स, और मीनवाइल तुमने सीटेट भी क्लियर किया, और छोटी सी उम्र में। तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। मैं और एक मैम, चीज। हाँ, बोलो और बेटा।
मैम जब आप पेड कोर्सेज में पढ़ाती थी तो मतलब जो नोट्स थे वो तो मैं पढ़ती ही थी, और जो आप दिखाती थी वो तो मैं पढ़ती ही थी, लेकिन जो आप बोलती थी उसे भी मैं नोट करती थी। और हम्म। जब आप बाइटी सेशन लेती थी उसमें भी मैं ऐसा ही करती थी। आपको दिखाएंगे अपने नोट्स। बिल्कुल। मेरे को भेजना तुम्हारे नोट्स, है ना। आई जस्ट वांट टू सी कि तुम कैसे नोट्स बनाती थी। ये एक चीज और बताओ कि साक्षी, क्योंकि पेपर क्लियर कर लिया है, और कि पेपर में पेपर वन और पेपर टू, दो पेपर होते हैं, और पेपर वन भी इम्पोर्टेंट होता है, दोनों पेपर्स को आपने कैसे मैनेज किया? मैम मैंने पहले भी बताया कि मॉर्निंग में पढ़ती थी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और मैंने ये देखा कि फर्स्ट पेपर में जो स्कोरिंग है, जैसे कि LR है, और DI थोड़ा मुझे कम आता है क्योंकि आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो वो थोड़ा हम्म। कम आता है। जैसे टीचिंग है, टीचिंग अच्छे से आ जाता था। कम्युनिकेशन है, रिसर्च थोड़ी कम आती थी मुझे। है LR ऐसा है कि LR अगर देखो तो बहुत कठिन लगता है, डिफिकल्ट लगता है, हम्म। लेकिन उसे अच्छे से पढ़ो तो बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। और जैसे इंडियन लॉजिक है, इंडियन लॉजिक लगता है कि बहुत मतलब बोरिंग है, लेकिन जब उसे हमने पढ़ा, उसमें जैसे हमने PYQ देखे, PYQ में ऐसा लगा कि एग्जाम्पल ही पूछते हैं, सेम बिल्कुल उठाकर पूछ लेते हैं इंडियन लॉजिक में। और जैसे पीपल इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन है, ये भी इस स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ऐसे मैंने फर्स्ट पेपर किया। अब सेकंड पेपर जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है। MM मैंने अच्छे से पढ़ा था, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और एनवायरनमेंट। और जैसे कि ज्योग्राफिकल थॉट जैसे स्कोरिंग तो है, लेकिन मेरे पास के अवेलेबल जो नोट्स थे वो थोड़े मेरे पास कम थे, बुक भी नहीं थी उसकी, तो उसमें थोड़ा कम हम अच्छे से कर पाए। लेकिन जो मॉर्फोलॉजी या ओशनोग्राफी, इस सब में अच्छे से कर पाए। जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी स्कोरिंग रहती है, आप हमेशा से हम्म। बताती हैं। मैंने हम्म। वो बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है और नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए हैं। तो फिर ऐसे ही किया मैम। वेरी गुड। तुम कितना इम्पोर्टेंट मानती हो साक्षी, PYQs या मॉक टेस्ट को करना अपने, मतलब किसी भी एग्जाम को दे रही हो तो, या कोई एग्जाम भी दे रहा है कोई, तो मॉक टेस्ट करना और PYQs करना आप उसको कितना इम्पोर्टेंट मानती हो? मैम ये नेट का एग्जाम हो या फिर किसी भी फील्ड का एग्जाम हो, PYQ और मॉक टेस्ट तो उसकी आत्मा ही होते हैं। कि अगर हम्म। वो नहीं पढ़ोगे तब तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि PYQ से पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये सब PYQ से हमको पता चल जाता है। और मॉक टेस्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। हम्म। तो तुमने बेसिकली ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े हैं, फैक्ट्स भी पढ़े हैं, तो तुम मुझे ये बताओ, क्या दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं या एक से काम चल जाएगा? मैम मैं तो ये मानती हूँ कि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि अगर फैक्ट्स क्वेश्चन आ गए तो हम तुरंत कर लेते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है और जब हमें फैक्ट आते हैं तो उसमें हमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, तुरंत ही कर देते हैं। और वो जो टाइम बचता है वो हम कॉन्सेप्ट में लगा सकते हैं, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए तभी हम उसमें दिमाग लगा पाएंगे। बहुत तो अच्छी इसलिए हम बात है। दोनों दोनों को ही मानते हैं, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों को ही इम्पोर्टेंट देते हैं। अब मुझे तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है कि तुमको सच में बहुत क्लैरिटी हो गई है ना। मतलब छोटी सी उम्र में तुम्हें बहुत कुछ पता है, और तुमने, मुझे लगता है इस मीनवाइल तुमने काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस भी कर ली और बहुत सारे एग्जाम्स भी निकाल लिए हैं, तो तुम्हें सच में बहुत क्लैरिटी आ गई है। तो मैं तो यही विश करती हूँ तुम्हें बहुत भावी, जब तुम फ्यूचर टीचर बनोगी तो तुम बहुत अच्छी टीचर बनोगी, बहुत बढ़िया टीचर बनोगी, क्योंकि तुम्हें बहुत क्लैरिटी आ गई है चीजों के, चीजों को लेके कंफ्यूजन नहीं है तुम्हें। तो मैं अब यही बोलूंगी कि जो बच्चा आपको बता रहा है अपने एक्सपीरियंस से, और ऐसा नहीं कि खाली बैठा है, दोनों चीजें उसने साथ में की है। बीएड एक रनिंग कोर्स किया है, उसके साथ में उसने नेट की भी पढ़ाई की है, तो सारी चीजें उसने मैनेज की है। एंड आई जस्ट थिंक कि उसने घर में भी हेल्प की होगी। तो ये Yes, चीजें हमें सच में सीखने की है, सीखने वाली बात है। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी साक्षी। लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी, जो बच्चा पैनिक करता है, परेशान है, 15 दिन रह गए एग्जाम में, अब क्या करें, अब क्या करें, नया पढ़े, पुराना पढ़े, रिवीजन करे, ये बहुत सारी चीजें दिमाग में, आपकी 15 डेज स्ट्रेटेजीज। मैम वो जब लास्ट के 50 रह जाते हैं तो उसमें तो सभी लोगों को पैनिक होता है, वो ऑलमोस्ट मुझे भी हुआ था कि कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है, सेकंड पेपर भी पढ़ना है। तो मैंने यही अपनाया कि मतलब सुबह टाइम तो रहता था फर्स्ट पेपर, इवनिंग में रहता था ज्योग्राफी, सेकंड पेपर रहता था।
तो मैंने दोनों को साथ साथ लेके चला है। ये नहीं कि फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं तो सेकंड पेपर छोड़ दिया, और सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पेपर छोड़ दिया। अगर हम हम्म। आज अगर पढ़ रहे हैं तो दोनों पेपर को लेके चलते थे। तो मैंने स्टार्टिंग के 15 दिन बनाए थे कि मतलब जो कुछ भी नई चीजें पढ़नी है मुझे वो पढ़ लेते हैं। लास्ट के बच्चे 50 के, उसमें 35 दिन बचे हैं। 35 दिन में मैंने बिल्कुल कुछ भी नया नहीं पढ़ा था। हम्म। मैंने बस अपने रिवीजन किया, क्योंकि 18 जून को जो एग्जाम हुआ था उससे मुझे ये रियलाइज हो चुका था कि रिवीजन और पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जब ये री एग्जाम हुआ था मैंने रिवीजन और पीवाईक्यू पर बहुत ध्यान दिया। उस पर मैंने रिवीजन, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मतलब कि चीजें तो हम पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन ना होने के कारण वो हम स्किप हो जाती है माइंड से। तो मैंने रिवीजन में बहुत ध्यान दिया लास्ट के, और जो नया नई चीजें थी उसको मैंने स्किप कर दी थी बिल्कुल। वेरी गुड। हाँ, मतलब सही स्ट्रैटेजी। और मेरे को भी यही लगता है कि 15 days इज ओनली फॉर द रिविजन ओनली, है ना। बस रिविजन करिए। रिविजन जितना पढ़ा है अगर उसको भी अच्छे से कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लास्ट में पैनिक में ऐसा होता है नया पढ़ो और वो भी भूल जाओगे, ठीक है ना। यस। तो ये थी एक आम सी बच्ची की एक बहुत खास कहानी, जिसने अपनी मेहनत आप लोगों के साथ में शेयर की। साक्षी, थैंक यू सो मच। एंड आई जस्ट कंग्रेचुलेट यू एंड योर फैमिली कि तुम्हारी जो मेहनत है वो सच में दिख रही है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उस बच्चे से सीख सकते हैं जिसने हार नहीं मानी और फाइनली अपना एग्जाम को क्लियर कर लिया है। कंग्रेचुलेशन साक्षी। थैंक यू हम मैम। ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहती हूँ फ्यूचर के लिए। तो मैं आपको देखना चाहती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हुए, तो कि आप फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच, टेक केयर, थैंक बाय यू बाय। मैम। थैंक यू मैम। बाय। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैम। मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब इतने टाइम से हम जुड़े हुए हैं पर मैं फाइनली तुमसे बात कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। चलो, ध्यान रखना अपना और कनेक्टेड रहना। ठीक है मैम, अभी जरा भी ओके। तो निकलना है आपके साथ। बिल्कुल। बिल्कुल।